Hello and welcome back. Last lecture we discussed distance and displacement. In case of one dimensional motion ये ज़रूरी नहीं है कि distance और displacement, better होगा ये कहना कि distance and mode of displacement बराबर होगा. बराबर हो भी सकता है, equal हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो कब different होता है? तो लास्ट लेक्चर से हम लोग ये कंक्लूड किए, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है वन डायमेंशनल मोशन में, तो चेंज होने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिफरेंट आएगा. जब तक चेंज नहीं हुआ है दोनों इक्वल होगा. और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का क्या मतलब है? ऑपोजिट डायरेक्शन. और ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे हो सकता है? दो ही केस पॉसिबल है. पहला, डायरेक्शन ऑपोजिट होने के पहले स्पीड कितना हो जाएगा? 0. एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज अगर कहीं कोई कोलिजन हो रहा है. इस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो हेल्प करेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं इसको समझने में. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ अ न्यूमेरिकल. नाउ क्वेश्चन इज, a particle moves along a straight line as shown in the figure. At t equal to 0, it was at position x equal to 0. Its speed at any time t is given by v equal to t minus 2. Unit of v is meter per second. And direction of velocity is as shown. Find distance traveled and displacement of particle in 1 second, 2 second, 3 second, 4 seconds. So look at this diagram. ये एक डायग्राम गिवन है. पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है. t इक्वल टू 0 पे x 0 है. किसी टाइम t पे v गिवन है या v एज फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है t माइनस 2. नाउ क्लियर है क्वेश्चन के डायग्राम से, लैंग्वेज से, कि ये प्रॉब्लम है कैसे मोशन का? 1D मोशन. नाउ वन डायमेंशनल मोशन जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पहला स्टेप क्या होता है? डिफाइन पॉजिटिव एक्सिस. दूसरा, ये हमेशा चेक कर लेना चाहिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है. अगर कांस्टेंट है तो तुम कोई एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और अगर वेरिएबल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करना होगा. थर्ड है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और नॉट. और चेंज का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड चेंज कैसे हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी है. चेंज होने के जस्ट पहले स्पीड 0 होगा या कोई कोलिजन हो रहा है. अगर तीसरा स्टेप का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये सेम होगा. तो इस क्वेश्चन में कुछ चेक करते हैं. पहले पॉजिटिव एक्सिस. सो लेट मी ड्रॉ अनदर डायग्राम. इसको मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 पे x 0 है. कितना स्पीड है t इक्वल टू 0 पे? तो t एज फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है. उसमें अगर तुम t 0 पुट कर दो, इफ़ वी पुट t 0 हेयर, तो v इक्वल टू क्या बच जाएगा? 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन मीन्स व्हाट? ऑपोजिट टू प्लस x, मतलब इस तरफ मूव कर रहा है इनिशियली पार्टिकल. अब चूंकि डायरेक्शन यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं तो स्पीड मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड होगा. सेकेंड स्टेप, एक्सेलरेशन कितना है? तो इफ़ यू नो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, यू कैन ईजिली फाइंड एक्सेलरेशन बाय डिफरेंशिएटिंग. सो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस v का डेरिवेटिव t माइनस 2 को डिफरेंशिएट करोगे अगर, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज़ 1 और 2 तो कांस्टेंट है. सो एक्सेलरेशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच क्लियरली इज़ अ कांस्टेंट. सो वी कैन यूज़ फार्मूला. और ये एक्सेलरेशन प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ?
direction of acceleration. So this is direction of acceleration. तो अगर इस पार्टिकल के पाथ को कोशिश करें ट्रेस करने का, तो इनिशियली ये अपने स्पीड के लॉन्ग मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन, बट चूंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के, तो स्पीड घटता जाएगा और कहीं पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो होने के बाद ये पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, वापस लौटेगा। अब किस टाइम पे स्पीड ज़ीरो होगा, स्पीड इज ज़ीरो, स्पीड तो है t-2, so at t equal to 2 second how much will be speed, 0। तो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, देखो ये क्लियर है या नहीं, 0 से 2 सेकेंड तक हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों बार बार ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि मॉड लिखना चाहिए, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा किस टाइम तक है, 2 सेकेंड तक, ठीक है। नाउ एक और यहाँ स्केच कर लेते हैं। ये x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल इस पोजीशन पे है जहाँ स्पीड 0 हो गया। माइंड यू एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन हमेशा कितने के बराबर है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट है 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। तो जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू UXT प्लस हाफ AX टी स्क्वायर। तो UXT, U कितना है, हाउ मच इज UX, माइनस 2 x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी -2 है ना, और टाइम 1 सेकेंड, -2 इंटू 1 प्लस हाफ into AX is 1 into T is 1, so 1 square, so what you get, -2 plus half, ये कितना आ गया, -1.5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट का क्या साइन आ रहा है, माइनस, जो कि पॉसिबल है, बट क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा, नेवर। तो यहाँ क्या डिस्टेंस के लिए क्या आंसर लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो आ जाएगा 1.5 मीटर। डन। वैसे ही 2 सेकेंड पे व्हाट विल हैपन एट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में इसी फॉर्मूला को यूज़ कर लो, यूज़ सेम फॉर्मूला, केवल क्या चेंज करेंगे, t की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 सेकेंड, t की जगह 2 सेकेंड, सो डू दैट। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, नाउ हम लोग पार्ट 2 पे हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू UX -2, टाइम इज 2 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर इज 2, तो ये आ गया -4 प्लस 4/2 दैट इज 2 इक्वल टू -2 मीटर। फिर से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वो पॉसिबल है, एंड डिस्टेंस क्या लिखोगे, इक्वल टू -2 या मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू +2 मीटर। डन। सो कम बैक टू दिस डायग्राम, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, -2, मतलब इस पॉइंट का जहाँ स्पीड 0 हो रहा है x कोऑर्डिनेट -2 होगा। फिर से इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम x कोऑर्डिनेट टर्म यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और
फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, तो -2 -0 यू विल गेट -2। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जब पार्ट सी पे आते हैं 3 सेकेंड में, ना 3 सेकेंड 2 सेकेंड पे क्या हो चुका है, स्पीड 0 हो चुका है। तो 3 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट क्या इक्वल होगा? नहीं होगा। 3 सेकेंड में दोनों डिफरेंट आएगा। तो हाउ यू विल कैलकुलेट दैट नाउ? तो पहले डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लेते हैं। टाइम अब 3 सेकेंड है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -2 इंटू टाइम इज 3 सेकेंड प्लस half into 1 into 3 square is 9, so -6 plus 9 by 2 is -1.5 meter. So displacement is -1.5 meter. तो क्या तुम x कोऑर्डिनेट बता सकते हो t = 3 सेकेंड पे? x कोऑर्डिनेट कितना होगा t = 3 सेकेंड? डिस्प्लेसमेंट -1.5 आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट। तो कितने के बराबर लिखेंगे उसको? हाउ मच इज दैट इक्वल टू? तो वो कितने के बराबर होगा? तो हम यहाँ इस डायग्राम में ही थोड़ा स्पेस कम है, बट स्टिल यहाँ पे एक पॉइंट लेवल कर रहे हैं। ये है सिचुएशन एट t = 3 सेकेंड, और x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे? x कोऑर्डिनेट इज -1.5 मीटर। देख लो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, तो -1.5 आ रहा है। डन। व्हाट अबाउट डिस्टेंस? 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये पार्टिकल ट्रैवल किया, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ यू विल फाइंड दैट आउट? हाउ मच इज distance traveled by particle? तो हम लोग डिस्टेंस निकालते कैसे हैं? तो इन अर्लियर लेक्चर्स आई हैव डिस्कस्ड डिस्टेंस निकालने का एक अप्रोच है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये पॉसिबल नहीं है यूज़ करना, तो फिर वी आर सपोज टू टेक हेल्प ऑफ कैलकुलस। हाउ एंड कैलकुलस कैसे यूज़ करेंगे, विल डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो, डोंट वरी। ज्योमेट्री का हमेशा मतलब है डायग्राम। क्या इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में रादर, तुम पार्टिकल के पाथ को विजुलाइज कर सकते हो या ट्रेस कर सकते हो? सोच के देखो। फिर से एक ड्रॉ करते हैं पाथ। आई एम यूजिंग दिस मेथड, दैट इज ज्योमेट्री। तो इसका क्या पाथ है? तो ये पार्टिकल x = 0 से मूव करना शुरू किया इस डायरेक्शन में, मूव करता रहा, स्पीड कम होता गया। t = 2 सेकेंड पे उसका स्पीड 0 हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन +1 है। तो फॉर क्लैरिटी इस पाथ को अलग से शो कर रहे हैं, जबकि उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। अब इसके अलॉन्ग वो लौट रहा है, यहाँ पे पहुँचा वो t = 3 सेकेंड पे। यह है t = 0 माइंड यू। अब x कोऑर्डिनेट कितना कितना है? t = 0 पे x तो 0 है। t = 2 सेकेंड पे x कितना है? -2 मीटर। और t = 3 पे x कितना है? x is equal to -1.5 मीटर। अब कैसा पाथ है ये? पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, तो क्या तुम यहाँ से यहाँ ज्योमेट्री से डिस्टेंस बता सकते हो कितना है? ये सिंपली दिस इज 2 मीटर और नॉट। और ये जो लाइन है, इसका लेंथ कितना है बताओ? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 2 है और ये 1.5 है, तो ये 0.5 मीटर है। यानी देख लो, क्या मेरा क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है कि ये जो लाइन है इसका लेंथ कितना है?
तो लेंथ कैसे निकालोगे, ये एंड पॉइंट कहाँ है और ये एंड पॉइंट कहाँ है, तो कितना लेंथ आएगा 0.5। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल is how much? Distance is equal to 2 plus 0.5 equal to 2.5 मीटर। तो बिना कैलकुलस के डिटेल में गए हुए तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये बात समझ में आ रही है या नहीं? हाउ आई हैव यूज्ड ज्योमेट्री टू गेट टू दिस आंसर। ठीक है, पॉज योर वीडियो फॉर 20 सेकेंड्स और लास्ट पार्ट जो है डी वो खुद कोशिश करके देखो और फिर कंटिन्यू करना। ठीक है, सो आई होप तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए इस मेथड से। तो ज़्यादा आसान क्या निकालना होगा बताओ, ये ज़्यादा आसान होगा डिस्प्लेसमेंट बताना। तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं 4 सेकेंड में। कौन सा फॉर्मूला होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट हेयर, -2 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 4 स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया -8 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। What about distance? बट उसके पहले डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेयर इज योर पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट 0 कब आएगा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। इसका मतलब पार्टिकल वापस x इक्वल टू 0 पे आ गया। ठीक है, कूल, ये बात समझ में आ रही है। t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, x इक्वल टू 0, तो फाइनली भी कहाँ होगा, x इक्वल टू 0। नाउ डिस्टेंस, अगेन हम लोग ज्योमेट्री ही यूज़ करेंगे। तो फिर से जिन लोगों को दिक्कत थी कुछ भी समझने में, लेट मी ट्राई इट अगेन। फिर से ज्योमेट्री से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, 4 सेकेंड तक का पाथ ट्रेस करना है। ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ पहुँच के स्पीड 0 हो गया। ये कितना है x कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये टाइम है 2 सेकेंड। x कोऑर्डिनेट पे पहले टाइम को कंप्लीट कर लेते हैं। देन ये यहाँ से लौटना शुरू किया। ये पाथ अलग नहीं होगा, सेम पाथ होगा माइंड यू। ये लौटता हुआ वापस इस पोजीशन पे पहुँच गया, किस टाइम पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। अब x कोऑर्डिनेट शो करते हैं। 2 सेकेंड पे x कोऑर्डिनेट तुम निकाल चुके हो, कितना है, -2 मीटर। और 4 सेकेंड पे तो फिर से 0 है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये पार्टिकल, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, 2 मीटर है यानी। और रिटर्न जर्नी का भी लेंथ कितना है, 2 मीटर। सो हाउ मच इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल, 2 + 2 equal to 4 मीटर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड डिस्टेंस यूजिंग ज्योमेट्री, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। बट ऑफ कोर्स ये भी सीखना होगा कि कैलकुलस कैसे यूज़ करेंगे। तो लेट अस डू वन थिंग, सेम क्वेश्चन, इसमें ये देख लो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 3 और 4 सेकेंड पे हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट मिलेगा। तो ये दो पार्ट कैलकुलस से कैसे सॉल्व करेंगे, सो लेट अस डिस्कस दैट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कैलकुलस यूज़ करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे तुम सीखोगे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फिर से टू कंक्लूड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वन डायमेंशनल मोशन में इक्वल हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब इक्वल होगा या कब तक इक्वल होगा, किस टाइम तक इक्वल हो सकता है, जब तक पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हुआ है।